इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम लोग आज बात करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में। बेसिकली टाइम फ्रेम होता क्या है। टाइम फ्रेम से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन होता है कि मेनली प्राइस जो ड्रिवन होता है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू ड्रिवन होता है। साइकोलॉजी एंड प्राइस। बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी डिफाइन करता है कि प्राइस कैसे मूव करेगा। ह्यूमन बिहेवियर कितना भी रैंडम हो, कितना भी लगे कि वो पैटर्न में मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता। जब हम लोग उसको एनालाइज करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर मोर और लेस एक जैसे ही बिहेव करते हैं, चाहे एनालिसिस स्मॉलर टाइम फ्रेम का हो या लार्जर टाइम फ्रेम का हो। लार्जर टाइम फ्रेम का हो, एनालिसिस कैसा भी हो, लेकिन जो कंक्लूजन आना चाहिए वो कंक्लूजन सेम आना चाहिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको मल्टीपल सिग्नल्स मिलते हैं, और जब लार्जर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो लेस सिग्नल्स मिलते हैं। बीच के जो विप्सो हैं उसको लार्जर टाइम फ्रेम ख़त्म कर देता है। जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो है पैटर्न फॉर्मेशन। किसी भी टाइम फ्रेम का रेफरेंस पॉइंट हो, कुछ भी हो, लेकिन जो पैटर्न फॉर्मेशन होगा वो सेम होगा, उसका जो एनालिसिस होगा वो सेम होगा किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर। टाइम फ्रेम बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग कैंडल स्टिक ड्रॉ करके उस रेफरेंस पॉइंट को, मतलब उस टाइम में जो प्राइस चल रहा है, चाहे वो 1 मिनट का चार्ट हो, 2 मिनट का चार्ट हो, 3 मिनट का चार्ट हो या 5 मिनट, उस 5 मिनट में जो ओपन प्राइस होता है, क्लोज प्राइस होता है, जो हाई होता है, जो लो होता है, उस 1 मिनट में जो भी प्राइस मूवमेंट होता है उसको कैप्चर करते हैं। उसको कैप्चर कैसे करते हैं? बेसिकली बहुत सारा तरीका है। कैंडल स्टिक है, बार लाइन है, एरिया, रैनको है कि नहीं, बहुत सारा तरीका है, लेकिन मेनली जो यूज़ होता है वो कैंडल स्टिक होता है। मेनली कैंडल स्टिक इज़ यूज्ड। उसके बाद हम लोग एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हम लोगों को कैसे रेफरेंस लेना चाहिए टाइम फ्रेम का। स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट से 5 मिनट, क्योंकि बेसिकली स्कैल्पिंग के अंदर मोमेंटम ट्रेड होता है। इंट्राडे के अंदर 5 मिनट से 15 मिनट का चार्ट लेते हैं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर एक दिन में लगभग 9:15 से 3:15 बजे तक का टाइम होता है। लगभग इतनी ही देर में लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर 1 घंटे का अगर हम लोग कैंडल स्टिक लेते हैं तो मेनली जो है 5 या 6 कैंडल बनेंगे। तो बेसिकली उतने कम कैंडल पे वी कांट टेक एनी डिसीजन। तो इंट्राडे के अंदर जो सबसे बेस्ट रेफरेंस पॉइंट होता है वो 5 मिनट और 15 मिनट का होता है। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड बेसिकली होता है कुछ डेज से लेके कुछ मंथ के लिए। तो इसके लिए 30 मिनट का आवरली चार्ट वगैरह देख सकते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन हम लोग कुछ 5% 10% का प्रॉफिट बुक करें और उस ट्रेड से निकल जाएं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली वी कंसीडर वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, ताकि जो पास्ट में हुआ है वीक्स के दौरान वो हम लोग प्रॉपरली एनालाइज कर पाएँ। उसके बाद कैसे हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में डिपिक्ट करते हैं प्राइस। अगर 15 मिनट के चार्ट को कंसिडर करें तो उस 15वें मिनट, यानी अगर 12 बजे एक नया कैंडल शुरू हुआ तो 12 से लेके 12:15 जब वो उसका क्लोजिंग टाइम है, यानी 12:14 उसका क्लोजिंग टाइम है, और 12:15 से फिर एक नया कैंडल शुरू होता है। अगर सपोज करते हैं वो कैंडल अगर बुलिश है तो उसका हाई जो है वो उसका जो ओपन प्राइस होगा, हो सकता है कि उस 15 मिनट में उसका प्राइस का फ्लक्चुएशन जो है ओपन से शुरू होके पहले लो बनाया और फिर उस लो को टच किया और फिर वहाँ से प्राइस रिवर्स किया और ये हाई बनाया एक सर्टेन लेवल पे और उसके बाद उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हम कहेंगे कि उस 15 मिनट में ये जहाँ से खुला वहाँ से हो सकता है कि पहले ऊपर जाए
उसके बाद नीचे आए, लेकिन जो ओवरऑल उस 15 मिनट में हुआ, जब वो 12:14 पे जब वो कैंडल का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, तब एज ए होल हम लोग देख सकेंगे कि उस 15 मिनट के दौरान एग्जैक्टली क्या हुआ। वैसे ही 5 मिनट के लिए है कि 12 बजे अगर कोई कैंडल ओपन हो रहा है कहीं पे, उसके बाद 12:04 में एग्जैक्टली कहाँ पे वो बंद होता है, तो उस 5 मिनट में क्या एक्टिविटीज़ रहीं, कहाँ पे खुला। हो सकता है कि कैंडल ओपन खुला हो, ऊपर गया हो, ग्रीन में हो, और उसके बाद फिर वो लो मार दे और वो एक रेड कैंडल बन जाए, ये भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली ओपन से हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ओपन और क्लोज के बीच में जो हरकत होती है, ठीक है, तो जो टाइम फ्रेम हम लोग लेते हैं, अगर 5 मिनट का लेते हैं तो 5 मिनट में क्या हुआ एग्जैक्टली हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली टाइम फ्रेम प्राइस के मूवमेंट के रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ होता है। अब कंक्लूजन ये है कि ऑब्वियसली जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे उतना कम कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, और जितना कम कैंडल का फॉर्मेशन होगा एनालिसिस विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। ऑब्वियस है मुझे इंट्राडे करना है और मैं 1 डे चार्ट देखूंगा तो फुल डे का वो कंक्लूजन देगा। ऑल्दो हम लोगों को देखना चाहिए 1 डे का चार्ट की 1 डे के चार्ट में हम लोगों को ये पता चलता है कि उस पूरे दिन में एग्जैक्टली हुआ क्या था। 1 डे का चार्ट जो है हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली उस पूरे दिन में क्या हुआ था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऑब्वियस है 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो वी विल रीच टू नो कंक्लूजन। क्यों नहीं कंक्लूजन रीच करेंगे? क्योंकि हम लोगों को लार्जर 1 साल से ज़्यादा के 1 साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कितने लंबे टाइम तक उसका पैटर्न कैसा रहा है, उसमें ग्रोथ रहा है कि नहीं रहा है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं दे सकते उसके अंदर।